नमस्कार। पैसा बनाने या निवेश करने के इरादे से सामान या उत्पादों की खरीद भविष्य के कथित प्राइस के आधार पर की जाती है जो किसी व्यक्ति के पास है। मान लीजिए कि आप गोल्ड खरीदने के लिए एक गहने की दुकान पर जाने का फैसला करते हैं। आपने गोल्ड खरीदने का फैसला किया है क्योंकि आपको लगता है कि भविष्य में गोल्ड की कीमतें बढ़ने वाली हैं। तो इस विचार से प्रॉफिट के लिए आप आज गोल्ड खरीदेंगे और जब इसकी कीमतें अपने शीर्ष पर पहुंच जाएंगी तब बाद में इसे बेच देंगे। इसका विपरीत उस परिस्थिति में किया जाएगा जब आप प्राइस में गिरावट का अनुभव करते हैं। प्राइस में गिरावट से खुद को बचाने के लिए करंट प्राइस पर गोल्ड बेचेंगे। भविष्य के विचार से प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से गोल्ड खरीदने या गोल्ड बेचने की इस प्रक्रिया को स्टॉक मार्केट में लॉन्ग जाना या शॉर्ट जाना कहा जाता है। एक व्यक्ति को किसी स्टॉक पर लॉन्ग तब कहा जाता है जब वह अपने पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक को खरीदता है और इससे प्रॉफिट कमाने के लिए यह उम्मीद करके कि भविष्य में इसकी कीमतों में वृद्धि होगी और वह इसे बढ़ी हुई कीमतों पर बेच देगा। एक व्यक्ति को किसी स्टॉक पर शॉर्ट तब कहा जाता है जब उसे उम्मीद होती है कि स्टॉक की प्राइस में गिरावट आएगी और वह इस सिक्योरिटी को आज बढ़ी हुई प्राइस पर बेचकर प्राइस गिरने पर कम प्राइस पर दोबारा खरीद लेगा। किसी स्टॉक में लॉन्ग रहना स्टॉक पर बुलिश होने के समान है, जबकि कोई स्टॉक को शॉर्ट तब करता है जब उसके पास स्टॉक के बारे में बियरिश विचार होता है। हालांकि किसी स्टॉक को शॉर्ट करना विभिन्न परेशानियों के साथ आता है, जैसे कि रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन और हाई कैपिटल की ज़रूरत। लॉन्ग या शॉर्ट जाना विभिन्न फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी के माध्यम से किया जा सकता है। मान लेते हैं कि आपने अपना एनालिसिस कर लिया है और आप HDFC बैंक के प्राइस के बारे में बुलिश विचार रखते हैं, जबकि इन्फोसिस की कीमत के बारे में आपके बियरिश विचार हैं। आप ऐसी धारणा से कैसे लाभ कमा सकते हैं? कैश में HDFC के शेयरों को खरीदना और इन्फोसिस के शेयरों को बेचना सबसे आसान तरीका है। यदि आपका एनालिसिस सही है तो आप HDFC के शेयरों को बाद में हायर प्राइस में बेचकर और बाद में कम प्राइस पर इन्फोसिस के शेयरों को खरीदकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। किसी शेयर की शॉर्टिंग करने के लिए बहुत छोटा अंतर है, लेकिन सरलता के लिए यह इसका निष्कर्ष है। ऑप्शंस डेरिवेटिव्स का अन्य रूप है और निवेशक को कॉल और पुट ऑप्शन जैसी और अधिक ऑल्टरनेटिव देते हैं। वे रिस्की इंस्ट्रूमेंट हैं जिन्हें केवल सूचित और अनुभवी ट्रेडर्स द्वारा ही डील किया जाना चाहिए। इन्हें संक्षेप में समझाने के लिए, कोई भी निवेशक जो एक ऑप्शन खरीदता है, उस निवेशक के पास अधिकार होता है, कोई बाध्यता नहीं, कि वह उसका उपयोग करे और डिलीवरी ले या उस स्टॉक को पूर्व निर्धारित प्राइस, जिसे स्टॉक प्राइस भी कहते हैं, पर बेच दे। जबकि कोई व्यक्ति जो ऑप्शन को बेचता है वह तब अनिवार्य रूप से स्ट्राइक प्राइस पर डिलीवर करने या शेयर खरीदने के लिए बाध्य होता है, जब कोई खरीदार भी वही समान ऑप्शन उपयोग करने को चुनता है। एक निवेशक को अपने स्वयं के एनालिसिस को पूरा करने के बारे में आश्वस्त होना चाहिए और केवल उसके बाद ही स्टॉक मार्केट में एक लॉन्ग या एक शॉर्ट पोजीशन लेना चाहिए। शेयरों को खरीदना या बेचना डेरिवेटिव में काम करने की तुलना में एक बेसिक नौसिखिए निवेशक के लिए एक सुरक्षित ऑप्शन है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि लॉन्ग या शॉर्ट जाने के लिए सिस्टम में पर्याप्त लिक्विडिटी होनी चाहिए और निवेशक के साथ भी यदि डेरिवेटिव में डील कर रहे हो तो। विवेकपूर्ण निर्णय के लिए आपको किसी भी स्टॉक में लॉन्ग या शॉर्ट जाने से पहले सभी लाभ या हानियों का अध्ययन और मापन करना होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Such representations are not indicative of future results.